Hello students, welcome to our channel Science Car where you can get all the concepts of class 10 science. If you come first time on my channel, then do subscribe our channels and don't forget to press the bell icon because you will get the latest video updates. So basically before starting our chapters, we know we are currently studying light reflection and refraction. Okay, so let's start today's class. As in last class, we have discussed about the what is light, what is the properties of light, luminous object, non-luminous object, and reflection of light. Now, today we will discuss about this point, that is reflection through plane surface, reflection through rough surface, and laws of reflection, which is very important. Laws of reflection. Okay. Since in last class we have discussed that if a light incident on any surface, then it return back in the same medium. अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है. अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. वन इज प्लेन सरफेस और रेगुलर सरफेस. And second one, rough surface or irregular surface. ओके, तो हम देखेंगे कि प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा लाइट का. उसके बाद देखेंगे कि रफ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा. ठीक है. तो पहला देखते हैं हम लोग reflection of light in plane surface or smooth surface. Okay, reflection of light through the plane surface or regular surface. इसमें क्या है कि एक पहले तो हम क्या लेंगे, प्लेन सरफेस लेंगे. प्लेन सरफेस कैसा होगा, एक स्मूथ सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, जिसमें से एक पार्ट क्या होगा, पॉलिश होगा, एंड अनदर पार्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. So this is reflecting surface. Which type? Regular or plane? Plane reflecting surface. Okay. क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज अ फेनोमेना ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है. ये एक फेनोमेना है कि इंसिडेंट लाइट का, जिसमें क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर इंसिडेंट इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम. यहाँ भी सेम वही चीज होगा कि कोई रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे इंसिडेंट किया. ठीक है. ये इंसिडेंट करेगा तो वो सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा. ठीक है. तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. बट इन प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब कोई रे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होता है, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. ठीक है. ये दोनों पैरेलल होते हैं. और अगर आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, लाइक दिस. ठीक है. ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल, and the angle between reflected rays and normal will called as reflected angle. ठीक है. ये इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया. इसी तरीके से और भी रेज कर सकते हैं. ये मान लो रे यहाँ पे इंसिडेंट किया. ठीक है. और फिर ये
रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों पैरेलल है ना। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का। और जो एंगल होगा, अगर इस पे नॉर्मल हम डालेंगे, the angle between normal and the incident ray is called incident angle, and the angle between reflected ray or normal will call as reflected angle। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पैटर्न है कि कोई प्लेन सरफेस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, सो if a beam of light incident on a plane surface, then reflected rays will be parallel to incident rays। एंड ऑल्सो मैंने तो ये बताया कि क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होंगे, और साथ साथ में जो ये इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। ऑल्सो incident angle will be equal to reflected angle। ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो बराबर होगा किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। दैट इज एंगल ऑफ आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल, will be equal to angle of R, reflected angle। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन सरफेस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा प्लेन सरफेस पे तो इंसिडेंट रेज विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस। ठीक है, तो एक पहले हम रफ सरफेस ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कैसा सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, इरेगुलर सरफेस में क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मे बी इट विल बी go like this, another ray इस तरीके से जा सकता है ना। तो इसमें क्या है, जो इंसिडेंट होगा लाइट, है ना, if a ray of light or beam of light incident on a irregular surface, then reflected ray will be not parallel to incident ray। मतलब क्या है कि अगर कोई इरेगुलर सरफेस पे कोई बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं होगा इसके इंसिडेंट रे के। ऑल्सो इफ वी ड्रॉ अ नॉर्मल, then angle of I will be not equal to angle of R। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सो if a beam of light incident on a rough or irregular surface,
then reflected ray will be not equal to इंसिडेंट रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर नहीं होगा, और साथ साथ में जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होगा। ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एंगल will not be equal to incident angle. Okay, so that is angle of I will not equal to angle of R. Note down. Next one is law of रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी क्या है लॉज है। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ हैं वो देखते हैं। इसमें दो लॉ हैं, देयर आर टू लॉज इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, ये जो रे इंसिडेंट कर रहा है वो है ना, एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो रेज, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन, जहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है, तो उसके बीच में जो नॉर्मल लाइन है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट या एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, सो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all are lie at the same plane। मतलब जो रे इंसिडेंट कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और जब वो रिटर्न्स हो रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस, ये दोनों की जो नॉर्मल होगा वो तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड वन, ये जो एंगल होगा, अभी हम लोग ने पढ़ा था रेगुलर सरफेस पे भी कि इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल जो होगा वो बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल का। वही केस हम यहाँ भी ले रहे हैं। ठीक है, वो जो लॉ है एक्चुअली किसके लिए है, प्लेन सरफेस के लिए है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस के लिए नहीं है। ठीक है, अब नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल are equal to each other, that is angle of I will be equal to angle of R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेज इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री पे, तो मुझे रिफ्लेक्ट भी होगा नॉर्मल के साथ में कितना, 45 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, एक और इसमें सवाल आता है कि सर अगर रेज जो है वो नॉर्मल पे इंसिडेंट करे तो, है ना, अगर कोई रेस नॉर्मल पे इंसिडेंट करे तो नॉर्मल पे इंसिडेंट करेगा तो फिर वो सेम पाथ और सेम एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर वो 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे आ रहा है तो वो 90 डिग्री से ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, पहला है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल आर लाइज एट द सेम प्लेन, एंड सेकंड वन the incident angle and the reflected angle, that is angle of I and angle of R will be equal to each other, वे दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, that is angle of I is equal to angle of R। ये दो लॉ हमारे पास है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ओके,
ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। मिरर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जितना भी हमने पढ़ाया आज और पिछले क्लास में, अगर उसका नोट्स चाहिए देन विजिट माय वेबसाइट www.sciencecar.com। इस वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और नहीं डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।